तो हम कह रहे हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट इसमें आपको निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। मतलब इस पूरी सीरीज में शायद वंस कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा इजी कुछ ना हो। मैं फिर बता रहा हूं क्यों सर, इतना क्या इजी है इसमें। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक उसी तरह कि आप बिना किसी बुद्धि का प्रयोग किए 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए। इट मीन्स मैं कह रहा हूं यहां पर कि 1 है तो इसे 0 कर दीजिए, और 0 है तो 1 कर दीजिए, अगेन 1 0 कर दीजिए, ये आपका 1 कर दीजिए, और ये हो गया 0। बस ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर सर विवेक का ज्यादा यूज करना है, बुद्धि का यूज ज्यादा नहीं करना। हम कह रहे हैं थोड़ा सा आप विवेक यूज कीजिए, और जो पॉइंट आपके 0 हैं उन्हें 1 कर दीजिए, और जो 1 है वो 0 कर दीजिए। ये खत्म हो जाता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहां हम बात कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की। बिल्कुल वास्तविक तौर पर ये इतना ही टॉपिक है, यानी कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है कि 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, यहां आपकी इक्वेशन खत्म। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर आंसर क्या निकल गया, ये आंसर निकल गया। अब तो हो जाएगा आराम से, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, पर अगर आपसे कहा जाए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको विवेक का यूज यहां करना है। यानी कि जो भी संख्या आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी सबसे पहले तो उसे आप लाओ वंस कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि जो संख्या 1 है उसे 0, और जो 0 है उसे 1 कर दिया। उसके बाद आपको इसमें 1 ऐड कर देना है। अब 1 ऐड कैसे होगा, बस थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है। ठीक है, तो 1 ऐड होने के कुछ नियम हैं। हम कह रहे हैं अगर 1 प्लस 1 है तो आपका 0 हो जाएगा, और 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 प्लस 1 आपका 10 हो जाएगा, इट मीन्स। ठीक है, हम कह रहे हैं जब आप इस तरह 1 प्लस 1 कैरी प्लस करोगे तो यहां पर आपको अगर आगे संख्या नहीं तो 10 दिख जाएगा। पर अगर हम कह रहे हैं कि आगे संख्या है सर, इस कंडीशन में हम क्या करें, तो हम कह रहे हैं इस कंडीशन में आप सिंपल सा एक काम कीजिए। हम कह रहे हैं कि 1 और 1 10 होता है, पर एक समय पे तो एक ही संख्या आएगी। भाई आप यही तो करते हो। ये कितना हुआ, 5 और 6 11 हुआ, तो एक समय पे तो आप एक ही संख्या लिख रहे हो, बाकी की आप कैरी फॉरवर्ड में छोड़ रहे हो। ठीक उसी तरह ये 1 प्लस 1 यहां पर 10 होता है। तो अब आपसे कोई कहे 1 प्लस 1 क्या होता है, तो 2 नहीं बोलेगा, 10 बोलेगा, है ना। तो हम कह रहे हैं 1 प्लस 1 10 हो गया। अब यहां पर आपने 0 तो यहां कैरी किया, जबकि 1 आप यहां कैरी रखते हैं। अगेन 1 प्लस 1 10 हो गया, यानी कि आपको यहां पर 1 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, और उसके साथ आप परफॉर्म करवाइए वापस 0 को। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, हम कह रहे हैं अब 0 को परफॉर्म करवाया इसके साथ, और 1 और 0 मिलकर आपका बनाएगा 0। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 1 और 0 मिलकर आपका क्या बना रहा है, 0। आगे 0 और 1, इतनी जल्दी भूल गया, अभी तो बताया 1 प्लस 1। हाँ, 1 है कैरी हो गया। अब 1 और 1 10 हो गया, 0 है यहाँ पर, 1 वहां पर कैरी, मैं वही तो कह रहा हूँ अभी इतना। हाँ हाँ मैं, अरे रुकिए तो हम कह रहे हैं वापस ये 1 आ गया। अब वापस 1 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 10। यहाँ क्या करेंगे, कैरी क्या करना है। अब क्या रहा, अब क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, अब कुछ रहा ही नहीं आपके पास। पर अगर 0 और 0 करते तो 0 ही होता, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहां तक सिचुएशन इक्वेशन जो समझ में आ गई। आइए अब चलते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्स के पास। तो हम कह रहे हैं कि सर अब इसे परफॉर्म करवा लो। तो अब हम कह रहे हैं कि जब 0 और 1 है तो आपको 0 परफॉर्म मिलेगा। जब 0 और 1 है, जैसे कि 1 प्लस 1 आपका 10 हुआ था, वैसे 1 प्लस 0 आपको 0 मिलता है यहां पर। ठीक है, ये अपने रूल्स है। अब ये समझिए कि अब आप नई इक्वेशन सीख रहे हैं। जब बाइनरी की हम इक्वेशन कह रहे हैं, जब शुरू में हमने कहा था कि स्कूल में हमें बाइनरी इक्वेशन नहीं सिखाई गई, पर यहां पर सिर्फ आपको प्लस करना सीखना है, और कितना, सिर्फ एक एक ही प्लस करना है आपको। जब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट जो भी संख्या दे रखी उसको उलट दो। और टूस कॉम्प्लीमेंट पूछे तो पहले उसको 1 कॉम्प्लीमेंट में ले आओ, उलट दो, और फिर उसमें एक ऐड कर देना है, सिर्फ एक, ओनली 1। तो यहां हम कह रहे हैं कि 0 प्लस 1 जो है वो सर 0 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन तो बिल्कुल वही की वही रह गई। ये निकल गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई पशुपेश, हाँ
जीरो ही है ना, जीरो होगा, वन नहीं होगा। हाँ हाँ। ये तो वन प्लस वन ये हो गया आपका टेन, टेन में जीरो कवर हो गया, फिर वापस यहाँ आए, इसका और इसका जीरो कवर हो गया तो वापस जीरो आए, वापस यहाँ आए तो इसका और इसका कवर कर लिया, वापस जीरो हुआ, फिर वापस यहाँ आए तो ये सोलो रख लिया आपने, और आपके पास ऑप्शन था ही नहीं। वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा आपका। हम्म। हाँ तो क्या हो रहा है, वन नहीं हो रहा है, वन हो रहा है, वन हो रहा है, वन हो रहा है, ये वन हो रहा है, तो ये जीरो ही होगा ना, कहाँ कंफ्यूज। अरे ये वाला ना, हाँ। तो जीरो प्लस वन वन हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया और ये जीरो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अब नहीं, मेरे को कंफ्यूजन रह गया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये आपका वन टू कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अरे आप तो मुझे बता दो, बड़ी जल्दी हो जाएगा, इससे वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मतलब ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब इसमें टूस कॉम्प्लीमेंट आप निकाल के बताइए। निकाल लीजिए, माना कि बहुत इजी है पर थोड़ा सा अभी अपने हाथों को थोड़ा थकाई, बिल्कुल सही है, मान लिया। ये मैं चाहता था मैं अंतिम में बताऊं, पर जब हम सब्सट्रैक्ट वगैरह सब सीख ले, पर क्योंकि वन ही डिजिट है इसलिए मैंने कहा कि ठीक है देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। वन और वन टेन हो जाएगा, यानी कि जीरो कैरी हो जाएगा, फिर वन ऊपर फॉरवर्ड चला जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर कोने में ये लिखिए, वन प्लस वन इज इक्वल टू टेन, ये लिखो ऊपर सबसे ऊपर, है ना, भूल जाओ। बाइनरी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था आपके सामने, अभी सामने की बात है ना, तो हो जाता है कभी कभी, है तो आखिर हम ह्यूमन। ठीक है, और जिन्होंने कर लिया हो उनके लिए एक और छोटा सा सवाल, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। चलो टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए इसका। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया तब तो मजे, सर कुछ कहना ही नहीं, उसका उसका तो क्या है, हम कह रहे हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में तो डायरेक्ट आया, देखा और कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और टूज कॉम्प्लीमेंट आया तो पहले तो संख्याओं को आप वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, कि संख्याएं जो हैं उनको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इसमें वन जोड़िए। ठीक है, आंसर जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, बिल्कुल ठीक है, सही है, कोई गलत गलत तो नहीं, ठीक। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट हमको देखने को मिल गए, इस तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा अपनी समझ के लिए लिख लीजिए, मेरी समझ के लिए लिख लीजिए।
ठीक है, यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट खत्म होते हैं। 2 एग्जाम्पल हो गए, यहाँ पर इसे क्लियर कर दो। चला गया। ठीक है, आई थिंक ये एक सफिशिएंट वे है कि अगर आप फिर कभी इस नोट्स को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये पूरा इस तरह से चलेगा वहाँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखते हैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। देखिए नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बाइनरी डिजिट दी जाएंगी, इस चीज को समझिएगा। जैसे वहां अभी हम क्या कर रहे हैं, इस डिजिट में खेल रहे हैं, आपको संख्या इस डिजिट में मिल रही है, तो हम कह रहे हैं कि आपको जब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा या उसके बारे में पूछा जाएगा तब बाइनरी डिजिट नहीं दी जाएंगी, है ना, आपको सीधे तौर पर ऐसी कोई डिजिट दी जाएगी। ठीक है, और जितनी डिजिट है नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, उतनी डिजिट को 9 से प्लस कर देना है बस। अब सिंपल सा, जैसा आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, जैसा आप प्लस करते हैं वैसा ही प्लस कर दीजिए। यानी कि हम कह रहे हैं यहां हो गया 15 का 5 1 15 अगेन 1 14 अगेन 1 12 1 10 और यहाँ हो गया 30। तो ये आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। हम क्या करेंगे, ये नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, बस सिंपल सा फॉर्मेट। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया, आपने बस जो संख्याएं दे रखी है उस संख्याओं से 9 को जो है वो प्लस करके रख दिया है। हम कह रहे हैं बस इतना सा ही आपने किया और आपको नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अब अगर आपको यहीं तक पूछ ले तो वेल एंड गुड है कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट तो हमको यहीं प्राप्त हो जाएगा सर। पर हम कह रहे हैं कि अगर 10 कॉम्प्लीमेंट पूछ ले तो देखिए दोनों चीजें साथ में ही चलेंगी, है ना। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में टूस कॉम्प्लीमेंट चलेगा, वैसा ही नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के साथ में 10 कॉम्प्लीमेंट चलेगा, यानी प्रोसेस उसी के थ्रू नहीं जाएगी। जैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कह रहे थे कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट को आप आराम से जो भी संख्या दे रही है उसको जस्ट आप विपरीत दिशा में ले जाओ, यानी कि उसके सारे डिजिट जो है विपरीत कर दीजिए, तो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना था कि जो आपको डिजिट दे रखी है उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक वैसा ही 10 कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर है कि 9th कॉम्प्लीमेंट में सारे डिजिट जो है उनको 9 से प्लस कर दीजिए, और 10th कॉम्प्लीमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा नीचे आना है और इसमें +1 कर देना। ये होगी आपकी 10th कॉम्प्लीमेंट। है इतनी हार्ड, इतनी हार्ड तो नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, बस मैकेनिज्म आपको याद रह जाए। उस वक्त मैकेनिज्म याद नहीं रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, आप वहां कंफ्यूज होंगे कि 9 में प्लस करना है या 10 में प्लस करना है। अगर आपने ये क्लियर रखा कि +1 कहां करना है और कैसे डिजिट चेंज करनी है तब तो है ठीक। अगर आप यहां कंफ्यूज हो गए तो फिर आप आगे हैंडल नहीं कर पाओगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट की तो वो दोनों साथ में चलते हैं, और वैसे ही हम बात करते हैं 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट की तो ये दोनों भी साथ में चलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप एग्जाम्पल से उतार लीजिए, फिर हम इसमें थोड़ा सा लिख लें। अब ये तो बड़ा इजी है, शायद एक दो क्वेश्चन हो जाए। इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए फटाफट। पूछा वैसे आपका वंस और टू पूछा जाता है ज्यादातर, वंस कॉम्प्लीमेंट या टू कॉम्प्लीमेंट। फॉर सेफ्टी पर्पस हम 9 और 10 भी पढ़ते हैं कि ऐसा पूछा हुआ है पहले एग्जाम में, 9 और 10 के बारे में भी पूछा हुआ, तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो इस वक्त क्या पूछेगा। क्या है मतलब प्लस कर, प्लस कर, कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिएगा आप। और ऐसा नहीं है, मैं तो खुद आपसे कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ कहीं कंफ्यूजन बना रहता है तो आप कुछ मत कीजिए। आप सिंपल सा, आपके पास बहुत सारा अब तो मतलब चीज़ों को वेरीफाई करने का, चीज़ों को देखने का तरीके बहुत सारे हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि एक बार आप वहां से वेरीफाई कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई इशू नहीं है, देखने में क्या जा रहा है। ठीक है, निकल के आया कुछ, क्या आया, टू 10th कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पर पहले तो आप क्या कर दीजिए, तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ आपको, 8 और 16 17 19 नो नो 18 18 और 19, हाँ। और इसमें फिर
क्या यहाँ माइनस हो रहा है नाइन्स में? नहीं तो फिर तो माइनस में जा रहा है ना। कौन सी ये वाली डिजिट, इसमें से माइनस करेंगे आप? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यही लिखा था ना, क्या लिखा? 70 978 ये, और फिर आप इसमें 1 कर देंगे, ये 2 कर देंगे, और फिर वापस यहाँ प्लस करेंगे 1। हम्म। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर वो दे रहा है तो हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। बिल्कुल सही है। चलो ऐसा कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो, है ना। और जो मैंने बताया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया है। ठीक है, तो अब नाइस कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं फिर से। ठीक है, चलिए अब तो सुगमता से हो ही जाएंगी चीजें। ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा 10 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम कह रहे हैं हाँ 10 कॉम्प्लीमेंट अब तो मिल ही जाएगा सर, अब कहाँ जाने वाला है। तो भी मेथड इतना फास्ट तो नहीं है, हार्ड नहीं है ना। प्लस माइनस ही तो करना है सर, करना क्या है एग्जाम में, वही चीजें तो करना है। पर फिर वही सेम बात वापस आती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्लस कहाँ करना है ना, और माइनस कहाँ करवाना है। बस ये याद रहा तो ठीक है, और नहीं याद रहा तो वहां मिस्टेक हो जाएगी, हम कह रहे हैं कि वहां थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही है। चलिए तो थोड़ा सा इस बारे में लिख लें। नौ के समरूप यानी कि हम यहाँ कह रहे हैं कि जितनी डिजिट वहां दे रखी है उतने 9 आपके इंप्लीमेंट होंगे। हो सकता है कि आपको यही डिजिट दे दी, है ना, और हो सकता है आपको ये डिजिट दे दे। तो जितनी डिजिट है उतना आपका 9 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ आपका 9 कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब 10 कॉम्प्लीमेंट ये लिख लिया। चलिए अब 10 कॉम्प्लीमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा।
बस लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया हो तो ठीक है, चलो। तो ये था आपका 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 1st कॉम्प्लीमेंट और 2th कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के अब किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आई होप कि अब तो आप आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई है नहीं दिक्कत। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक के लिए। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही है ना। ये ऐसा ही जैसे जैसे हम पढ़ते हैं शुरू से अर्थमेटिक में हमको पढ़ाया गया बेसिकली बहुत जनरली कि आप सिर्फ 4 ऑपरेशन पढ़ते हो स्टार्ट, जब आप नर्सरी से स्टार्ट करते हो तो हम कह रहे हैं सिर्फ 4 ऑपरेशन आप पढ़ते हो, प्लस यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे बहुत सारे आते हैं चीजें जो आप पढ़ते हो, पर यहाँ पर इसी तरह से आपके पैरामीटर के लिए 4 ही आपको दे रखे हैं, जिसमें 1st कॉम्प्लीमेंट, 2th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर बता दूं ज्यादातर मेजर जो पूछे जाते हैं 1 और 2 है ना, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 और 10 इतना नहीं पूछा जाता, पर फिर भी हमने सीख लिया है तो हमें उससे पता है किस तरह अप्लाई करना है। 1 और 2 पर आप खास तौर से ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।